नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला बिजनेस कमोडिटी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की एग्री कमोडिटीज की बड़ी खबरों पर। किसानों को मक्का समर्थन मूल्य से 650 से 750 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे दाम पर बेचनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 5 लाख टन मक्का रियायती दरों पर आयात करने की अनुमति उद्योग को दे दी है। उत्पादक मंडियों में रबी के साथ ही साठी मक्का की आवक बनी हुई है, जबकि सितंबर में खरीफ की नई फसल की आवक बनेगी, जिससे कीमतों में तेजी की उम्मीद भी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने इस साल चीनी के उत्पादन का जहां नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं गुड़ का उत्पादन भी राज्य में उम्मीद से ज्यादा हुआ है। कारोबारी संगठन का अनुमान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस साल गुड़ का उत्पादन करीब 50 लाख टन है, जो औसत सालाना उत्पादन 45 लाख टन से 11% ज्यादा है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने कपास की कीमत घटा दी है। इसने आयातित कपास की तुलना में घरेलू कपास को सस्ता कर दिया है। हालांकि चालू वर्ष में कपास की बड़ी उपलब्धता और आगे एक बड़ी फसल के पूर्वानुमान ने खरीद को कम कर रखा है। चाय का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2019-20 में 5.6% घटकर 24 करोड़ किलोग्राम रह गया। चाय बोर्ड के आंकड़ों ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल को निर्यात मामूली गिरावट के साथ 5.94 करोड़ किलोग्राम रह गया। चाय बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती की वजह से चाय के निर्यात में गिरावट आई है। हिमाचल के कुल्लू जिले में लहसुन के दाम भी दोगुने हो गए हैं। एक सप्ताह बाद जिले में लहसुन के दाम 55 से 150 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। शुरुआत में भले ही रेट कम मिला हो, लेकिन अब दाम आसमान छूने लगे हैं। कोटा की भामाशाह मंडी में विभिन्न कृषि जिन्सों की 40,000 बोरी आवक हुई है। धान 50, सोयाबीन की 50, मेथी 200 रुपए प्रति क्विंटल भाव मंदे रहे हैं। लहसुन की आवक 8,000 कट्टों की रही। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। लहसुन के भाव 2400 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सालों बाद इस बार समय पर मॉनसून पहुंचा है। समय पर मॉनसून के कई फायदे होंगे। धान रोपाई कर रहे किसानों की सिंचाई की परेशानी का समाधान होगा। इसके अलावा गन्ने की फसल को समय पर मॉनसून आने से बार बार सींचना नहीं पड़ेगा। हरियाणा के इस्माइलाबाद में बुधवार को हुई बरसात से जहां अनाज मंडी में पड़ा मक्का व सूरजमुखी भीग गई है, वहीं शहर की कई सड़कों व गलियों पर बरसाती पानी जमा हो गया है। इससे किसानों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तेज बरसात के चलते किसानों की कुछ फसल बरसाती पानी के साथ बहकर नालों में चली गई। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि मौसम फसलों के अनुकूल चल रहा है। मॉनसून के इस बार जल्दी आने की संभावना है तथा अगले 2 दिनों में यानी बृहस्पतिवार व शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना है। 26 जून तक बीच बीच में गरज चमक हवाओं के साथ बारिश, परंतु बाद में 27 से 29 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। तो ये थी आज की एग्री कमोडिटी की बड़ी खबरें। अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है मार्केट टाइम्स टीवी पर।